हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था MCQ प्रश्न। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1। ठीक, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई। मिर्ज़ापुर, कानपुर, इलाहाबाद या फिर वाराणसी। तो हमारा उत्तर है मिर्ज़ापुर। ठीक, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसी क्रम में बढ़ते हुए अगले प्रश्न पर। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले। आखेट, मनुष्यों के, पशुओं के और औजारों के। ठीक, तो हमारा आंसर है आखेट के। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। आखेट, कृषि, कला और मछली पालन। तो हमारा आंसर है कृषि। ठीक, अब अगला देखते हैं। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। गेरू, खड़िया, काला या फिर जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। तो कौन सा रंग प्रयोग करते थे। गेरू रंग का। ठीक, गेरू का प्रयोग करते थे चित्र बनाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला। भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर गुफा के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं। प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं। सिंघनपुर, लिखुनिया, सारनाथ या फिर बनारस। तो कहाँ है। हमारा आंसर है लिखुनिया। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रागैतिहासिक कला क्या है। प्रागैतिहासिक कला क्या है। यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी या फिर प्रगतिवादी। तो हमारा आंसर क्या है। प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी। ठीक, अब अगला देखते हैं 8 नंबर का। सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर या फिर भीमबेटका। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी से। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। पंचमढ़ी गुफा कहाँ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो हमारा आंसर है कहाँ, मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है।
भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है? चित्रपट से, शिलाचित्र से, भित्ति चित्र से या फिर चित्रकारी से? तो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है किससे? शिलाचित्र से। ठीक, अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के, आस्था एवं विश्वास के, चित्रकारी के या फिर ज्यामिति एवं अलंकारिकता के? तो हमारा आंसर है तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के। ठीक, आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? सिंघनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, रायगढ़। ठीक, तो कहाँ पर है? होशंगाबाद। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घायल भैंसा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? भलडारिया, मढ़हरिया, सिंघनपुर, पंचमढ़ी। तो कहाँ पर है? हमारा आंसर है सिंघनपुर। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त है? भलडारिया, मढ़हरिया, पंचमढ़ी या फिर सिंघनपुर? हमारा आंसर है मढ़हरिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा है? असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा है? सिंघनपुर, होशंगाबाद, माड़ा देवी, भलडारिया? कहाँ की है? हमारा आंसर जाता है सिंघनपुर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है? पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सीमापुर पर्वत, कैमूर पर्वत, महादेव पर्वत या फिर रायगढ़ पर्वत? तो हमारा आंसर है महादेव पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का कारण क्या था? प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का क्या कारण था? संचार, प्रसन्नता, शौकिया या फिर सभी? तो हमारा आंसर है संचार। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी क्रम में प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है? हिरौंजी, गेरू, लाजवर्ती या फिर नीला? तो प्रागैतिहासिक काल में चित्रों के लिए गेरू रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। आदि कला में प्रयोग नहीं हुआ है। आदि कला में क्या प्रयोग नहीं हुआ है? आदि कला में प्रयोग नहीं हुआ। आयत, त्रिभुज, वृत्त या फिर वर्ग? तो हमारा आंसर है वर्ग। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गैंडे का आखेट कहाँ चित्रित है? कंडाकोर, पंचमढ़ी, घोड़मंगर या फिर सोरहो घाट? तो हमारा आंसर है घोड़मंगर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शाही का आखेट कहाँ चित्रित है? सोरहो घाट, भलडारिया, मढ़हरिया और
कंडाकोर। तो हमारा आंसर है सोरहो घाट। ठीक। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? पेड़ की गोंद, पशुओं की चर्बी, पेड़ की छाल, अंडे की जर्दी। तो हमारा आंसर है पशुओं की चर्बी। अगला प्रश्न, फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र क्या कहलाता है? स्पेन की गुफा, फ्रांस की गुफा, स्पेन फ्रांस की गुफा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है स्पेन फ्रांस की गुफा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई? अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई? 1970, 1979, 1879 या फिर 1969? तो हमारा आंसर है 1879। ठीक। अब देखते हैं इसी क्रम में आगे, हाथ के छापत चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कौन सा है? अल्तामिरा, नियो गुफा, लास्को या गरगास? तो हमारा आंसर है क्या है? गरगास। ठीक। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, नियो गुफा की खोज कब हुई? 1969, 1940, 1966 या फिर 1979? तो हमारा आंसर है 1966। ठीक। चीते का आखेट कहाँ चित्रित है? चीते का आखेट कहाँ चित्रित है? ठीक। महादेवी गुफा, माड़ा गुफा, कैमूर पर्वत या फिर सभी? तो हमारा आंसर है माड़ा देवी गुफा। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ प्राप्त हुआ? विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ प्राप्त हुआ? कैमूर पर्वत, लास्को गुफा, अल्तामिरा गुफा या फिर नियो गुफा? तो कहाँ प्राप्त हुआ? अल्तामिरा गुफा में। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? गेरू रंग का, हिरौंजी रंग का, नीलवर्ती या फिर सिंदूरी रंग का? तो किसका हुआ? गेरू रंग का। ठीक है। अगला प्रश्न, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? मढ़हरिया, भलडारिया, पंचमढ़ी या फिर होशंगाबाद? तो हमारा आंसर है भलडारिया। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए कहाँ चित्रित है? तो पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद, लिखुनिया? तो हमारा आंसर है पंचमढ़ी। ठीक। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, छापा कला का आरंभ किस कला से दिखाई देता है? छापा कला का आरंभ किस कला से दिखाई देता है? प्रागैतिहासिक कला, राजस्थानी कला, मध्य कला, आधुनिक कला? तो हमारा आंसर क्या है? प्रागैतिहासिक कला। दोस्तों, आप बताइए
कि छापा कला की शुरुआत कहाँ से और किसने की थी। ठीक, अब अगला प्रश्न, नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? भलडारिया, मडहरिया, लिखुनिया या फिर हरनिहरन? तो हमारा आंसर है लिखुनिया। ठीक, भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं? 475, 620, 37 या फिर 275? कितनी प्राप्त होती हैं? 275। ठीक, जिसमें से 600 गुफाएं मिली थी। 600 गुफाओं में से 275 गुफाएं चित्रित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन हैं? स्टुअर्ट पिगाट, ब्राडिक, श्री कुमार या फिर डॉक्टर स्मिथ? तो हमारा आंसर है ब्राडिक महोदय। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन हैं? प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन हैं? स्टुअर्ट पिगाट, ब्रूस फुट, कॉकबर्न या फिर कार्लाइल? ठीक, कार्लाइल। तो हमारा आंसर क्या है? स्टुअर्ट पिगाट। ठीक है, अब देखते हैं, हिरौंजी पीसते हुए सिलबट्टे की खोज किसने की? कॉकबर्न, कार्लाइल, रॉबर्ट ब्रूसफुट या फिर ब्राडिक ने? तो हमारा आंसर क्या है? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, कॉकबर्न को कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ? सिलबट्टा, थाली, ग्लास या बेलन? ठीक है, ग्लास, बेलन। तो हमारा आंसर है क्या? सिलबट्टा प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? गुफा के भीतर चित्र, कोयले से बनाए गए चित्र, जानवरों के चित्र या फिर गुफा? तो हमारा आंसर है गुफा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहाड़ गुफा क्यों प्रसिद्ध है? पहाड़ गुफा क्यों प्रसिद्ध है? पीतल की मूर्तियों के लिए, प्रस्तर मूर्तियों के लिए, मृण मूर्तियों के लिए या फिर धातु मूर्तियों के लिए? तो किस लिए प्रसिद्ध है? मृण मूर्तियों के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, अल्तामीरा से मिला वन भैंसे का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? सजीवता के लिए, विशाल सींगों के लिए, भड़कीले रंगों के लिए या फिर विशाल पूंछ के लिए? तो किस लिए प्रसिद्ध है? हमारा आंसर जाता है सजीवता के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, अल्तामीरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए? ठीक, नियो गुफा, लास्को गुफा, स्पेन गुफा या फिर पंचमढ़ी? तो कहाँ पाए गए? बी नंबर, लास्को गुफा में। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? जॉन मार्शल, जॉन कॉकबर्न, सर कनिंघम, दयाराम साहनी को। किसे जाता है? जॉन कॉकबर्न को। ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, 1911 ईस्वी में मिर्जापुर के गजेटियर में किस नदी घाटी की चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया? गंगा, गोमती, सोन, गोदावरी। तो हमारा आंसर है सोन। ठीक, सोन नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहां सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिली हैं? ठीक, नंबर 1 मिर्जापुर, लिखुनिया, प्रयाग और इलाहाबाद। ठीक, तो हमारा आंसर क्या है? मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कॉकबर्न को 14 मार्च 1883 ईस्वी में किस गुफा से सांभर के चित्र प्राप्त हुए? कॉकबर्न को 14 मार्च 1883 ईस्वी में किस गुफा से सांभर के चित्र प्राप्त हुए? नंबर 1 अल्तामीरा, लास्को, हरनिहरन या फिर पंचमढ़ी से। तो कहाँ से? हरनिहरन। ठीक, अगला प्रश्न, कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले? अरावली पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या है? कैमूर की पहाड़ी। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? नंबर 1 पुरापाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। तो हमारा आंसर है नवपाषाण काल। ठीक, भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए थे? मद्रास के पल्लवरम से, पंचमढ़ी से, भीमबेटका से या फिर हैदराबाद से। कहाँ से प्राप्त हुआ? मद्रास के पल्लवरम से। ठीक है। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं और इसी प्रश्न के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दीजिए। ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? बेल्लारी, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर हैदराबाद। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक, आइए आज का टॉपिक इतना ही। अपने इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन। ठीक, थैंक्स।